हेलो फ्रेंड्स, मैं नवनीत कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नवनीत एडुटेनमेंट पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। इससे पहले लेक्चर में हम लोग बहुपद से रिलेटेड जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे उन सारे बेसिक टर्म्स को पढ़े थे और ये भी पढ़े थे कि बहुपद का शून्यक हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, आज हम लोग उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए पढ़ेंगे कि बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। सबसे पहले है कि रैखिक बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल में लिए हैं कि px इक्वल टू 2x माइनस 4। इसका यदि आपसे पूछेगा कि इसका शून्यक निकालो, तो शून्यक निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे कि पहले px जो भी दिया हुआ है उसको पहले हम लोग इक्वल टू जीरो कर देते हैं। जैसे px इक्वल टू हम लोग जीरो कर दिए तो 2x माइनस 4 इक्वल टू जीरो हो गया। तो यहाँ से आप बोलेंगे कि x इक्वल टू 2 जो है से इस बहुपद px का एक शून्यक है। ठीक है, लेकिन अब हम लोग इसी को आलेख के मदद से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि किसी भी समीकरण का, किसी भी बहुपद का आलेख कैसे ड्रॉ किया जाता है उसको पहले जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए पी एक्स इक्वल टू दिया हुआ था कि 2x माइनस 4, तो मान लीजिए कि पी एक्स इक्वल टू कितना है, y है। तो y इक्वल टू हो गया पी एक्स, तो पी एक्स इक्वल टू हो गया 2x माइनस 4। तो यहाँ पे देखिए कोई भी समीकरण हो गया, यदि आलेख खींचना है तो सबसे पहले क्या करेंगे। जैसे देखिए y इक्वल टू है 2x माइनस 4 है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि x का वैल्यू कुछ पुट करेंगे तो इसके हिसाब से हम y का वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो ऐसे ही x का वैल्यू 2-3 पुट करेंगे, इसके हिसाब से y का वैल्यू आएगा और हम लोग उसके हेल्प से हम ग्राफ खींच सकते हैं। जैसे देखिए इसमें हम ये बहुपद में x का वैल्यू है 0। ठीक है, तो x का वैल्यू इसमें आप पुट कीजिएगा 0, तो यहाँ पे आएगा y का वैल्यू -4। x का वैल्यू पुट कीजिएगा 2, तो इसके हिसाब से y का वैल्यू कितना आ जाएगा 0। x का वैल्यू पुट कीजिएगा 1, तो इसके हिसाब से आएगा y का वैल्यू कितना आ जाएगा -2। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे है कि ये है x अक्ष, ये हो गया y अक्ष। ठीक है, इसको बोलते हैं क्षैतिज अक्ष भी बोल सकते हैं, इसको बोल देंगे ऊर्ध्वाधर अक्ष बोलेंगे। ठीक है, ये हो गया x अक्ष, ये हो गया y अक्ष। तो यहाँ पे देखिए x इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू 0 मतलब हो गया यहाँ पे x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 ये पूरा अक्ष y अक्ष पे भी जहाँ भी देखिएगा तो पूरे अक्ष पर x का वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। लेकिन बोल रहा है कि x इक्वल टू 0 है लेकिन y का वैल्यू कितना है, -4 है। तो इस पूरे y अक्ष पर x का वैल्यू कितना है, 0, लेकिन बोल रहा है कि y का वैल्यू -4। तो ये पॉइंट हो गया। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे x इक्वल टू 2, तो y का वैल्यू कितना है, 0 है। तो x इक्वल टू देखें कि 2 है, तो y का वैल्यू देखिएगा तो पूरे x अक्ष पे y का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो x का वैल्यू 2 हुआ, तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू कितना आ गया, 0। अब हम लोग देखते हैं कि x इक्वल टू जब 1 हुआ तो y का वैल्यू कितना है, -2 है। तो x इक्वल टू 1 तो y का वैल्यू कितना हो गया, -2 हो गया। तो ये पॉइंट हुआ x इक्वल टू 1, y का वैल्यू कितना, -2। तो इस तीनों पॉइंट को हम लोग मिला दिए तो इससे जो बना ये आलेख हुआ किसका, ये आलेख हो गया 2x माइनस 4 का हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसके मदद से समझेंगे कि इसमें शून्यक क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे शून्य का डिफिनेशन होता है कि x का वह वैल्यू, x का वह मान जो y को 0 कर दे। y को 0 कर दे मतलब कि y इक्वल टू 2x माइनस 4 था, मतलब पूरे बहुपद का वैल्यू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए पूरा बहुपद को मान लिए हैं y, तो यहाँ पे समझिए कि y का वैल्यू 0 कहाँ पे है, तो पूरा x अक्ष पे y का वैल्यू कितना है, 0 है। लेकिन हम लोग को निकालना है शून्य किसका, 2x माइनस 4 का। तो 2x माइनस 4 का आलेख कौन सा है, ये है। तो इस पे देखेंगे कि x का वैल्यू जब हम लोग पुट किए 2, तो y का वैल्यू कितना आ गया, 0। क्योंकि इस पे देखिएगा तो इस पूरे x अक्ष पे y का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे x इक्वल टू 2 पुट किए तो y का वैल्यू कितना आ गया, 0 हो गया। तो इसका मतलब कि ये जो 2 हुआ इस आलेख का, इस रैखिक बहुपद का शून्यक हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि द्विघातीय बहुपद का शून्यक का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये है कि पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 है।
ये एक द्विघातीय बहुपद है क्योंकि इसका घात कितना है, 2 है। ठीक है, तो सबसे पहले मान लिए कि px को y मान लिए। ठीक है, अब देखिए किसी भी बहुपद का यदि किसी भी समीकरण का यदि आपको आलेख बनाना है तो सबसे पहले x और y, तो x का आप रैंडम कोई भी वैल्यू आप पुट कीजिए तो इसके हिसाब से y का वैल्यू आएगा। तो जैसे यहाँ पे इसमें पुट कीजिएगा -1, इसके हिसाब से y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। x का वैल्यू 0 पुट कीजिएगा तो y का वैल्यू 3 आ जाएगा। तो ऐसे ही आप पुट करके देखेंगे तो x के हिसाब से y का वैल्यू आपको आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए x का वैल्यू था -1, तो x का वैल्यू है यहाँ पे कितना है, -1 है। x का वैल्यू -1 लीजिएगा, इसके हिसाब से बोल रहा है कि y का वैल्यू कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो यहाँ पे कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, कहीं और ऊपर 7 आएगा, फिर 8 आएगा। x का वैल्यू है -1, तो y का वैल्यू इसके हिसाब से कहीं पे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू 0 है, तो x का वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू कितना है, 3 है। मतलब y अक्ष पर कितना होता है, x का वैल्यू 0 होता है। तो x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू कितना है, 3 है। तो ये पॉइंट हो गया। अब देखिए x का वैल्यू 1 है, तो x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू कितना बोल रहा है कि 0 है। x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 0, तो y का वैल्यू 0 जो है x अक्ष पे, पूरे x अक्ष पे y का वैल्यू कितना होता है, 0। x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 0, तो ये पॉइंट हो गया। फिर बोल रहा है कि x का वैल्यू 2, x का वैल्यू 2 यहाँ पे है, तो इसके हिसाब से देखेंगे x का वैल्यू 2, y का वैल्यू कितना, -1, तो यहाँ पे ये पॉइंट हो गया। x का वैल्यू 3, तो x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 0, तो ये पॉइंट हो गया। x का वैल्यू 4, x का वैल्यू 4 हो गया यहाँ पे, y का वैल्यू कितना हो गया, 3। x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 8, x का वैल्यू 5 है तो y का वैल्यू 8 कहीं ऊपर आएगा। ठीक है, इसके हिसाब से देखिए ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हुआ, ये पॉइंट हुआ, ये भी पॉइंट हो गया, ये भी पॉइंट हो गया। अब इन सारे पॉइंट को हम लोग रैंडम मतलब फ्री हैंड से मिला देंगे तो ये हो गया हम लोग का आलेख किसका हो गया, द्विघातीय बहुपद x² - 4x + 3 का हो गया। तो अब हम लोग इसमें समझेंगे इसका शून्यक कौन सा है। तो शून्य का डिफिनेशन होता है कि x का वो वैल्यू, जैसे ये पूरा x है, x का वह वैल्यू जो y को 0 कर दे। y मतलब पूरे बहुपद को 0 कर दे, तो पूरे बहुपद को हम लोग y माने हैं तो y को वैल्यू 0 करना चाहिए। x का वैल्यू देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे था x का वैल्यू कितना, 3, तो y का वैल्यू कितना था, 0 था, तो ये हो गया एक शून्यक। यहाँ भी देखिए कि x का वैल्यू 1 था तो y का वैल्यू कितना था, 0 था। तो यहाँ भी देखेंगे कि ये पॉइंट और ये पॉइंट जो हुआ इसमें x निर्देशांक जो होगा ना, इस पॉइंट का एक निर्देशांक, इस बिंदु का x निर्देशांक इस बहुपद का शून्यक होगा, और इस पॉइंट का भी x निर्देशांक जो होगा 3 है, इस बहुपद का क्या होगा, शून्यक होगा। मतलब आप नोटिस कर रहे होंगे कि कोई भी आपको बहुपद दिया हुआ है x में, ठीक है, x में कोई भी बहुपद है तो आप देख रहे होंगे कि वो बहुपद जो है x अक्ष को जहाँ जहाँ पे कट कर रहा है या फिर यदि टच करेगा तो उस पॉइंट के x निर्देशांक को हम क्या बोलेंगे, इस बहुपद का शून्यक बोलेंगे। मतलब पूछेगा इसमें कितने शून्यक है, शून्यकों की संख्या कितना है, तो 2 पॉइंट पे कट किया तो बोलेंगे कि इसके शून्यकों का संख्या कितना है, 2 है। ऐसे ही हम लोग समझेंगे कि y = ax² + bx + c, मतलब द्विघातीय बहुपद के आलेख कितने टाइप्स के हो सकते हैं, उन सारे टाइप्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे केस फर्स्ट है कि जब b² - 4ac क्या हो, पॉजिटिव हो, धनात्मक हो, इसको हम लोग विवेचक भी बोलते हैं, इसको विवेचक बोलते हैं। यदि विवेचक पॉजिटिव हो, धनात्मक हो, इसका ग्राफ होता है एक ऊपर की तरफ होगा, इसको परवलय बोलते हैं, तो एक ऊपर की तरफ इसका मुंह खुला होगा और एक नीचे की तरफ इसका मुंह खुला होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा ना कि ये जो आलेख है, आलेख x अक्ष को 2 भिन्न भिन्न पॉइंट पे कट करेगा। ठीक है, और इसमें क्या हो, इसमें भी है कि 2 भिन्न भिन्न पॉइंट पे कट कर रहा है, लेकिन इसका मुख जो है से नीचे की तरफ खुला हुआ है और इसका मुख जो है से ऊपर की तरफ खुला हुआ है। सोचेंगे कि ये कब ऊपर का होगा और ये कब नीचे का होगा। इसमें आप याद रखिएगा कि जब a का वैल्यू पॉजिटिव होगा तब ए ग्राफ बनेगा, और a का वैल्यू जब नेगेटिव होगा तब ए ग्राफ बनेगा।
और ए कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए इसका जब सामान्य रूप लिखिएगा तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है, गुणांक होता है, उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि वो यदि ए पॉजिटिव हो तो हमेशा उसका मुख ऊपर की तरफ खुला होगा, और जब ए निगेटिव हो तो उसका मुख नीचे की तरफ खुला होगा। ठीक है। अब सेकंड केस है कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना हो, 0 हो, मतलब विवेचक का वैल्यू 0 हो, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि किस टाइप का ग्राफ द्विघातीय बहुपद का बनने वाला है। तो इसमें देखिए, इसमें क्या होगा कि वो जो ग्राफ होगा ना, आलेख, वो सिर्फ एक्स अक्ष को टच करेगा, एक पॉइंट पे टच करेगा। जैसे जब वो ऊपर की तरफ भी हो सकता है, वो नीचे की तरफ भी हो सकता है। इसमें भी देखिए कि ये ऊपर कब होगा, जब ए का वैल्यू पॉजिटिव होगा, और ये नीचे कब होगा, जब ए का वैल्यू निगेटिव होगा। और इसको आप डिटेल्ड में पढ़ेंगे जब क्लास 11th में हम लोग जाएंगे तब। ठीक है। केस 3 है कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू यदि निगेटिव हो, मतलब विवेचक उसका निगेटिव हो, तब वो क्या होगा कि वो ग्राफ जो है ना, आलेख, वो एक्स अक्ष को ना ही टच करेगा और ना ही कट करेगा। मतलब या तो एक्स अक्ष के बिल्कुल ही ऊपर होगा या एक्स अक्ष के बिल्कुल ही नीचे होगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये एक्स अक्ष को ना ही टच कर रहा है ना ही कट कर रहा है। तो यहाँ पे आप बोलेंगे कि इस बहुपद का कोई भी वास्तविक शून्यक नहीं है, इसका भी कोई भी वास्तविक शून्यक नहीं है। इसमें भी ऊपर वाला ग्राफ कब होगा, ऊपर की तरफ मुख खुला कब होगा, जब ए का वैल्यू होगा पॉजिटिव, और नीचे की तरफ मुख कब खुला होगा, जब ए का वैल्यू होगा निगेटिव। ठीक है। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे दिया हुआ है कि नीचे के चित्र में y = px के आलेख दिए गए हैं, जहां px एक बहुपद है, प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों की संख्या ज्ञात करें। तो इससे पहले हम लोग क्या पढ़ें कि यदि कोई भी बहुपद x के रूप में है, ठीक है, तो वो x अक्ष को जितने पॉइंट पे टच करेगा या फिर उसको कट करेगा, उतने ही उस बहुपद का शून्यक होगा। ठीक है। जैसे इसमें बोल रहा है कि इसका शून्यकों की संख्या बताइए, तो यहाँ पे देखिए जो एक ग्राफ है ना, आलेख है, तो एक्स अक्ष को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो यहाँ से बोल सकते हैं कि इसका शून्यकों की संख्या कितना होगा, 2 होगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी एक इस पॉइंट पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है, और एक यहाँ पे कट कर रहा है। तो यहाँ पे बोलेंगे कि शून्यकों की संख्या कितना है, 3 है। ठीक है। और ये तभी होगा जब एक ग्राफ जो है, जब ये बहुपद एक्स के रूप में होगा। ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे जो है ये आलेख एक्स अक्ष को सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितना होगा, 1 होगा। यहाँ पे देखिएगा कि वो सिर्फ एक्स अक्ष को टच कर रहा है एक पॉइंट पे, तो यहाँ से बोलिएगा कि यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितना होगा, 1 होगा। और इसमें देखिएगा कि इसमें जो है सिर्फ ये आलेख एक्स अक्ष को इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, मतलब 4 विभिन्न बिंदुओं पे कट कर रहा है। तो यहाँ से बोलेंगे कि इस आलेख का बहुपदों का, इस बहुपद के शून्यकों का संख्या कितना होगा, 4 होगा। और इसमें देखिएगा तो ए एक्स अक्ष के बिल्कुल ही ऊपर है, मतलब ये ना ही एक्स अक्ष को टच कर रहा है और ना ही एक्स अक्ष को कट कर रहा है। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि इस बहुपद का कोई भी शून्यक नहीं होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट है, तो इसमें देखिएगा कि इसमें कितने पॉइंट पे कट कर रहा है या टच कर रहा है, तो यहाँ पे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 3 पॉइंट पे एक्स अक्ष को कट कर रहा है और 2 पॉइंट पे इस अक्ष को टच कर रहा है। तो हम बताए थे कि वो एक्स अक्ष को जितने भी पॉइंट पे टच करे या फिर कट करे, उतने ही इस बहुपद का शून्यक होता है। तो देखिए 1 2 3 4 5, इस बहुपद का शून्यकों की संख्या कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है।